राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सारी संगत का आगे मेरी बेनती ठीक कर दे के तो जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ से। ये हजूर महाराज कबीर साहब की वाणी से। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, चारों युगों के संत थे। और ये भी बड़ी बात से आपने सबने पता से कि कबीर साहब की वाणी सब ही लेते हैं। ईसाई हो, मुसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, बखत पड़ता सब ने लेनी पड़े कबीर साहब की वाणी। क्यों? संत निरपक्ष होते हैं। तो कबीर साहब तो सुते संत थे, निरपक्ष थे। इसलिए उन्होंने कोई जाति पाति का भेद नहीं रखा। सुना भी उन्हें दो भी कहे जात नहीं जगदीश के, संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 माँ। जाति तो दो ही हैं, स्त्री और पुरुष में। पिछले दिन ही भीना कोया होगा, 20 दिन हुए। 30 तारीख का था कितना बहनी में हिंदू राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जलसा था। मैं तो जलसा का था और के मैं वहां बुला लिया था उन लोगों ने। नहीं करूं सुन, फिर इस तरह होगी बात। और उनकी बात दो बहुत अच्छी से क्या है, उनमें ये बात दो से, एक तो प्रेम है, दूसरे वो सेवा करते हैं। पिछले दिनों जब डूबा आई अपने आश्रम में, वो बड़े आया करते थे कच्चे पैर की, वहाँ काफी डटे हुए थे न, 5-6 हजार यहाँ भी काफी थे। तो उनकी सेवा भाव बड़ा अच्छा। सर मैं दो चीजें ज्यादा मानू छू, सेवा न प्रेम न। मेरे पास अगर कोई आवर मेरे पांव दाबे, नोट चढ़ावे, आरतियां तारे और घर में माँ बाप का जूत मारे तो उसको गिरा कया करूं। मैं वो मानस नहीं हूं जो मेरी सेवा कर मुझको खुश हो जाना। जो अपने माँ बाप की सेवा करता, गरीबों की मदद करता, प्यार करता है, घरों में सास ससुर की सेवा करता, वो सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ी पूजा है। ऐसा कोई भी नहीं। अवतारों ने भी इनकी पूजा मानी माँ बाप की। मैं भी मानता हूँ इस बात में। तो उन्होंने जो अपनी बाणी पढ़े लिखे थे, मान पढ़ सू तमने पता से। मैं जो बातें कहता मेरी बीती बातें कया करूं सू, बनावटी न कहूं कदे भी। क्यों? मैंने एक महापुरुष पूर्ण धनी एक संत मिल गया था, पंजाब का पंडित फकीर चंद। मेरे महाराज जी तो जुई तो बाहर नहीं लकड़े ने, वहाँ नजदीक को ले गया। वैसे न को उनका ज्यादा फैलाव था और करनी के धनी जरूर थे, मामूली चीज तो नहीं थे। और महाराज फकीर चंद खूब घूमया करते, उनका बड़ा वास्ता पड़ा लोगों से। बाहर घूमने का तूने मैंने कोई वो मिला करते, क्या करते संतारा चंद। मैं राधा स्वामी धाम तक आया सू। मैं आपको सच्ची बातें कहता हूँ।
कि जाति पाति कुछ नहीं है न, ये तो दो ही हैं जाति, तो स्त्री पुरुष। जाति तो ये चार वर्ण बनाए के मनु जी महाराज ने बनाए से, जैसा जो काम करता है नाम रखते गए। उन्हें क्या कहा, संगाड़ा में चला गया तो के बात करने लगे, देखो स्वामी शंकराचार्य आए, उसे जाति ने ये करया, उससे ये करया। फिर और कबीर साहब की बातें चली, क्या रैदास के ये करया, उनका ये करया। कभी भी महात्मा को चैन नहीं लेने दिया, क्यों? ये महात्मा इस देश का भला करने के लिए आते हैं और ये लोग उसका बुरा करना चाहते हैं। जब मेरा लंबरा मन कहा, महाराज इन भाई तो पढ़े लिखे थे, ये तो पुरानी कब्र खोदते हैं, और पुरानी कब्रों तो मुर्दे लकड़ेंगे, मन तो पुरानी कब्र खोदनी नहीं आती न। मैं तो खुद ही अपनी बीती ही बताया करूं। अगर तुम साधन अभ्यास का चलो तो बीती बता दूंगा। संसार में जो ऋषियों के साथ में बीती वो भी मैं बता। मेरे गांव के काफी मानस आए हैं। मैं उन्हें कहा क्या कहोगे, उनके सेती बीती मैं मेरी बताऊं के बताओ। ए सत्संगियों, आज मेरा जन्मदिन से निर्भाग का। ये संसार महात्मा दौर गया, यही विनती करी, फिर न मेरे को लाना इस संसार में। ये संसार तो ठाडे मानसों का से, सुने नहीं नाचे कूजे तोड़े तान, दुनिया रखे उसका मान। मैं एक बात बता देता हूँ कि राधा स्वामी दयाल की बड़ी दया से, उस परमात्मा की बड़ी दया से, मालिक की, जो उसकी शरण में चला जाता है वह कागज हंस बना देते हैं। उनकी शरण में जाना चाहिए। मैं गरीब मानस था, कोई मेरा वाली वारस नहीं था न। मन मेरा भाग महात्मा के दौरे ले गया। साधु महात्मा संग करया कर, जैसा संग हो वैसा है हो संग। कभी साधु बन गया, कभी उनके बर्तन मांजे, कभी कुछ करया। क्यों? माँ बाप का सहारा था नहीं। उनकी बड़ी दया हुई। सुना से न साधु की कुत्ती भली और साकेट की भली न माँ। वह न तारी कथा सुने, वह न चुगली करने जा। साधु के तो कुत्ते भी अच्छी, सारी की कथा तो सुने रोज की रोज। और दुष्ट की माँ किस काम की रोज चुगली करती है, हंडे घर 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 घर। राम भजंती कन्या भली, साकेट भलो न पूत। छेली के गल गल थना, जाम दूध न मूत। कि राम का भजन करने वाली तो कन्या भी अच्छी से, और दुष्ट पुत्र किस काम का। हम लोग को क्यों कि मीराबाई तो एक ही थी, इकलौती बेटी थी रतन सिंह की। आज मेरी माता बहन भी ऊपर हाथ करके कह सकती है मीरा का नाम लेके। वह बड़ी भागाड़ी थी, स्त्री जाति को ऊंचा करगी, अपने खानदान को ऊंचा करगी। मैं शांति तो नहीं लेने दी राजपूतान इनको, उसको क्यों? उसमें क्या खोट था? एक जात इनवा रविदास की चेली बन गई, कि समार की चेली बन गई छतरानी होकर, यो एक खोट था एक। और ये अब कदे चलते आए से। बड़े दुष्ट पुत्र किस काम का? दुर्योधन जैसे 18 सोने की सेना खपा दी। इसीलिए राम का भजन करने वाली कन्या भी अच्छी से, राम का भजन करने वाला कोढ़ी भी अच्छा से। राम भजनता कुष्टी भला, चूई चूई पड़े जो चाम,
कंचन दे किस काम की, जा मुख नहीं राम। कंचन दे किस काम का, से लोगों को रिझाने के लिए से बस। वो किस काम का वो शरीर जिसके में राम का नाम नहीं हो। गुरु नानक साहब कहीं जा रहे थे, गांव में बड़न कौन दिया, रहने कौन दिया ने। एक कोडी की कुटिया पर चला गया, जंगल में बाहर थी कोडी, वहां चला गया। वो जब चलने डटिया, वहां पर उन सेवा करी, जान गया कि खुदा आ गया तेरे घर पर। संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टेक हो निस्तारा। वह जहाँ चरण टेकते हैं वो भूमि का भार उतर जाता है, उस घर की करड़ाई टल जाती है, उस घर के देवता जाग आते हैं और उस घर के जो भूत से वो उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये बताओ आप लोग, भूत कैसे देवता कैसे? कि भूत तो ये से तुम्हारे खोटे कर्म, हमने जो खोटे कर्म करे वो पाप बन के हमारे दुश्मन बन जाते हैं। वो भूत राक्षस बन के आते हैं। और हमारे शुभ कर्म हैं, परमात्मा भजन करना, पुण्य करना, ये हमारे देवता है, अवतार है, गुरु हैं। वो पुण्य हमने अच्छे अच्छे दृष्टांत दे, वो हमारा पुण्य से, वो देवी देवता है, राम है। मैं अपने विचार बताए इसे। इसीलिए जो शुभ काम करता, अच्छे काम करता, बंदगी करता, भजन बंदगी करता, धर्म पुण्य करता, कभी भूंडे सुपने नहीं आएंगे न। और न मरती वक्त को जम के दूत लेने के लिए आऊं, क्यों? उसके विचार पवित्र हैं। यही तो से पाप और पुण्य, यही तो एक खेल से। राक्षस क्या उन स्वप्न में देखते हैं? तुम्हारा पाप तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारी मदद करने राम कृष्ण बन जाता, गुरु बन जाता। वहां जाति पाति कुछ नहीं है ने। पर मैं क्या कह रहा था, उन बातें करी, मैं भी अपनी बातें की। मैं पुरानी कब्र नहीं खोदता न। आप लोगों ने पुरानियों की बातें में मेरी हिस्ट्री बताता हूँ कि मैं दिनोद का हूँ, 75 वर्ष की उम्र थी, आगे चल पड़ूंगा। सारी जिंदगी मालिक की बंदगी करी। मतलब गांव में मेरा पानी बंद कर दिया, घड़ा फोड़ दिया कुएं पर, और लोगों ने ये कहा तेरा होक्का पानी बंद है। ये सत्संगियों, आज तो बड़ा अच्छा जमाना से समझ गए। क्यों कर दिया? कि मेरे पास में हरिजन बैठा करते थे। मैं हरिजन किसको कहता हूं? हरिजन हर का कलेजे की कोर। हरिजन तो हर का कलेजे की कोर। प्रेम बदलिया उठी ऐसे सामण कैसी लोर, बरसे मी उठ दो पाम पी पी बोले मोर, हरिजन हर का कलेजे की कोर। हरिजन तो उस मालिक के कलेजे की कोर से। ये याद जन्म हरिजन किसको कहूं? एक हरिजन मिल जा तो सारी भूमि का भार उतर जाए। हरिजनों की महिमा सुनी। हरिजन हर का कलेजे कोर, 184 दे ताड़ना ऐसे असुर कठोर, खम पाड़ की प्रगट हो गए देखो सजनों करके गौर। कि वो हरिजन था और खम पाड़ की उसकी मदद के लिए और नरसिंह भगवान बन गया, प्रगट हो गया। ये सत्संग तुम तो इतना तप नहीं कर सकते जो हिरणाकश ने तप करया था। उस हिरणाकश ने शरीर सुखा लिया, ऊपर हाथ करके तपया, कितना भारी। और फिर देवी देवते फूल बरसाउन लागे और विष्णु ब्रह्मा जी भी चला गया। क्या मांगता? मांगे। इसको कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो ये नहीं मान सका था मैं फिर ना हूं संसार में, मेरी मोक्ष हो जा। और किस तरह मांगा? जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मतिर वैसी गति, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी,
जैसी पीवे दूध वैसी हो जाए बुद्धि। इसमें कोई चूक नहीं है। उसके ख्याल कैसे थे कि मैं सब क्या तबाह करूं, मैं इतना बुरा काम करूं, लोग मेरा तैल का माने। बड़े मेरे दिल में ये नहीं थी, मैं तो मालिक की दीनता ये कहा फिर ना हुई संसार में। मेरे मालिक मेरे पर रहम कर, दया कर। बड़ो इतना भारी तप करया, क्या मांगया कि बाहर मरू ने भीतर मरू ने, दिन में मरू न रात न मरू न, मानस तो मरू न पशु तो मरू न। सोचो क्या मांगया, हथियार तो शस्त्र तो मरू न। सब की मांग लिया। कई बताया करे नू भी कही थी कि 12 महीना मनु 13वां महीना जी निकाला से। ये तो आपने पता जो जन्म ले लिया मरना अवशेष है। कोई न कोई बहाना जरूर निकाल लेता हो काल महाराज। उसको मारने के लिए रास्ता निकाल लिया। क्या मिला उसने? कुछ भी न मिला। सारा तब बेचा ही गया। ए सत्संगियों, तुम तप करते हो, नाम लेकिन सुमन भजन ध्यान करते हो और ध्यान करके उठते शराबा कबाबा में लग जाते हो, फिर बुरे बुरे विचार चुगली चर्चा में लग जाते हो। स्त्री पराये पुरुषों का मुंह चाटना शुरू कर दे, पुरुष पराई औरतों मुंह चाटना। क्या तर जाओगे? वो तो हिरणाकश की तरह मारे जाओगे। अगर तुम महात्माओं की शरण में आए हो तो तुमने एक नेम करना, ये बार बार नहीं मिल सकता मौका। ये बड़ा कीमती टेम से, चाहे न मखोलो मुड़ा दो, चाहे न खा पी के बर्बाद कर दो, चाहे हंसी खुशी में और चाहे इस परमात्मा की भक्ति में कर लो। ये कीमती टेम मिला हुआ से बार बार न मिले। रामायण कहती है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। देवी देवता भी तरसते इस मानुष का चोले को। एक बार मानुष का चोला मिल जा, भक्ति कर लिया। बड़ा हम नहीं सोचते न कि हमने मानुष का चोला मिला हुआ से। मेरा काम क्या था? मेरा मटका फोड़ दिया, गाते घेर दिया और मैंने मुश्किल होगी, क्या करूं? एक बार मैं गांव तक लेकाट भी दिया था। क्यों? आपने पता नहीं, गरीबों को सब लेकाट देते। काट दो ना, आजकल के जो राजगुरु बने उन्हें काट दो, बंदूक खाने खा जाओ न फोड़ की न। मेरा कुंड था, एक राधा स्वामी दयाल था। मेरा वाली वारस वो जैसे मीरा का था वो मेरा था, जैसे प्रहलाद का था वो मेरा था। आजकल के गुरु तो बंदूखा पर रखते, उनका बंदूखा पर विश्वास है। मेरा विश्वास मेरे पिता राधा स्वामी दयाल पर से। क्यों? मैं कबीर साहब का बेटा हूं इसलिए बोलता हूं सच्ची बात। मैं रैदास का बेटा हूं, नानक का बेटा हूं इसलिए सच्ची कहता हूं। और मैं घबराता भी नहीं, सच्ची कहता है। वहां उनका दोहरे बैठा, मैंने कहा मेरे से ये बीती। तुम तो शंकराचार्य कहो तो मैं खुद मेरा हाल बताने लग रहा आप लोगों ने। ये संसार तो ऐसा से। और अब भी मैं कहता हूं कि आप लोग क्या करते हो? सेवा करो, प्रेमता रहो। और भी काफी वो बात को वो है आज मन का, ये लोग डरते तुम मेरे क्या करोगे? तुम्हारे में कोई बोलने वाला तुमने नहीं कहता। यहाँ उरे उन संगाड़े हम बैठे थे, 10-12 हजार मानस होगा। बड़े बड़े लीडर बैठे थे, मन एमएलए भी थे। मैंने कहा इन लोगों ने क्या करया से? अपना भला नहीं कर सके, दूसरा भला नहीं कर सके, क्या करे? पेट के लिए बुरा करया से। अरे सिकंदर बादशाह ने 40 कोस का खजाना भर लिया था, अन्याय कर करके न। और आखिरी वो सिकंदर को मात मिलने का टेम को नहीं मिला। नहीं बोला मेरी मात मिला दो, आधा खजाना दे दूंगा। बोला सारा खजाना दे दो, मेरी मात मिला दो। डाकदर बोले बच्चों टेम लिकड़ गया। रोया कि मैंने बखत की कदर नहीं करी। ए सत्संगियों, इस बखत की कदर करना सीखो।
ये बड़ा कीमती टेम मिला, इस कदर नहीं करोगे तो बखत थारी कदर नहीं करेगा। मैंने इस बखत की कदर करी थी। क्या कदर करी थी? मैं एक नेम बना रखा था कि 6 घंटे माला फेरूंगा फिर रोटी खाऊंगा। रात ने उठ लिया, दिन में उठ लिया। जब उतना काम कर लिया तो रोटी क्यों करया था? 21,606 सांस आते रात दिन में। 6 घंटे में 22,000 फिरते हैं माला फेरे तो। मैंने 76 तो ज्यादा सुमन की कोशिश करी और उसी प्रताप में संत मत में चला गया, संत मत मिल गया मेरे। मैं दूसरे का सारा नहीं देखा, किसी का भी। मेरे एक दुआ, तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता। टिक्यारो मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। मनो बातें में सब बताई। उनको कहा क्या पूछोगे और बूझ लो। तुम लोग तो अपना दूसरा काम करते, मैं अपने लगन पर लगा हुआ था। मेरे को कोई आधार नहीं था। आज इन गुरुओं ने क्या कर रखा है, कितना धन इकट्ठे कर कर गरीबों की मदद करो। बड़ा अपनी नामगरी के खातिर क्या नहीं करते न। नाम तो नाम तो चलेगा। जब उन्हें बातें मेरी बताई, मेरी हकीकत बताई, और मैं आज सवेरे काटी दिन काटे मेरा जन्मदिन से, ऐसा जन्मदिन किसी का न हो निर्भाग का। आपको क्यों कहते हैं निर्भाग? अरे जो माँ बाप को दुख देता उससे बड़ा और निर्भाग कौन से? सुना नहीं कबीर साहब के घर का शंकर मरे पियासा बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का अधिकारी महादुष्ट प्यारा। जो अपने माँ बाप की संभाल नहीं कर सकता तो क्या मैं कृष्ण का बेटा हूं, इसलिए मेरे पर भी आफत है। कृष्ण पैदा होया 5-6 अपने भाई मरवा दिए, अपनी माँ बाप जेल में गिरवा दिए, समझ गया। दुनिया के बालक मरवा दिए उस कृष्ण ने, इसीलिए मैं उसका बेटा हूं। सांप का बेटा सपलोटिया जरूर भी बने किमिन किमिन। जब मैं पैदा, मेरी माँ ने 4 दिन खाना नहीं मिला, ये कहता हूं 4 दिन खाना नहीं मिला। किसे न लिया कि गुड़ की लापसी करके चौथे दिन दी थी। मेरी हालत क्या पूछोगे? बड़े मेरे पास एक सहारा था, वो सहारा तुम्हारे पास भी है क्या? उस राम नाम का कभी भी मत भूलो न। वो राम नाम का सहारा से, उस राम नाम का सहारा मत छोड़ो। इसीलिए तो कह दिया हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे। हरिजन नाम किसका से? जो हर की भक्ति करते हैं। हरिजन तो मीरा थी, प्रहलाद था, दारू था, हरि के जन। आप लोग तो ये सोचते होगे कि हरिजन ये हमारे पटवारी रहे, ये हमारे दूसरे भाई ऋषियों के बनाए नहीं, हमारे खुदा के बनाए से। 4 वर्ण ऋषियों ने बना लिए। क्या बना लिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सोचा जाए तो चारों वर्ण परंपरा सृष्टि रची तब कैसे, और वो तुम्हारे शरीर में इनके न्यारे न्यारे हिस्से से संत दूर नहीं जाते कि बताने के लिए। बड़ा आप लोगों ने बताओ हरिजन किसका? स्त्री जाति तो 2 स्त्री पुरुष। हरिजन कौन से? परमात्मा में भक्ति करता। सुप्त ऋषि हरिजन था, बेलनी हरिजन थी, तुलसीदास हरिजन था, नानक दादू पलटू हरिजन थे, समय नरसिंह धन्ना हरिजन थे, सहजो मीरा हरिजन थे। मर तुम ये करण लाए जो हरिजन कौन होया?
कई लोग कहते हैं ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण किसको कहते हैं आप लोग? को बोलने वाला तो बोल लेना मेरे पास में। एक भाई ने कहा था ओम का बिंदी नहीं मेरा ओम साथ पेरेरी बिंदी। इसीलिए मैं अपनी सच्चाई से बात करता हूं, घटिया बातें नहीं करता न। हरिजन वो जो परमात्मा में भक्ति करता, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, समझ गए? शराबा कबाबा तो बचा होया से, और चोरी जारियां तो बचा, उसका नाम हरिजन से। सतगुरु जो नाम बताओ जुट जाता है। उसको अगर काल भी आ जाएगा वो भी नहीं खा सकता एक मौका हरिजन को। अगर एक जाति का ब्राह्मण सर के घर में शराब पीते हैं तो भंगी से हरिजन खड़ा होया, वो तो राक्षस से। अगर एक जाट से, बाणिया से, छतरी से उसके घर में अगर शराब अंडे मीट खाए जाते हैं, उसको क्या कहोगे तुम? वो छतरी से या ब्राह्मण से या वैश्य? उनको हरिजन बोल ना, उनको शूद्र बोलो। शूद्र कैसे बोलो? कि राक्षस बोलो। बोलने वाला मेरा सत्संगी ऐसा बस की बात नहीं, मैं क्या करूं? इसीलिए मैं आपको बताता हूं, ये चार वर्ण कौन से बनाए? परमात्मा ने धुरत भेजे थे। ब्राह्मण तो हमारा मस्तक से, क्षत्रिय हमारे हाथ हैं, वैश्य हमारा पेट है, शूद्र हमारे चरण है। ये तो मनु जी ने बना दिए। ये बाहर मुल्क में जाइए कोई नहीं मानता इन जाति पाति ने। हाँ मानते हैं। हमारे शास्त्र नहीं सुने आप लोगों ने कि जो हरि शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए? सुना होगा ना तुमने? तो वेदांती बहुत तकड़ा से मेरे पास पाछा आया से कि शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए। अब कोई ने क्यों नहीं सुना? मैं भी कहता नहीं सुनाना चाहिए। आप बताइए मैं क्यों कही? क्या मैं उसे उन ऋषियों की औलाद हूं इसलिए ना? सच्चाई बताता हूं, उनका बेटा भी हूं। उन जो कहा वह बात हम भूल गए और उसको ऊपर पानी फेर दिया। हम इसलिए आर्य धर्म को भूल गए, तो हम सनातन धर्म को ही भूल गए, तो संत मत को ही भूल गए। तुम तो जनेऊ बना लिया आर्य, इसका नाम आर्य थोड़ा। आर्य तुम्हारा धर्म से मैं पहले बता गया। आर्य सो तो आज परण करो, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, चोरी नहीं करोगे, जारी नहीं करोगे, तो क्या करो? माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की, गरीबों की मदद करो। हमारे बुजुर्गों ने बड़े ने शर दे दिए सेवा ही खातिर। अब तो बचो। बड़ा अपन बता रहा था चार चीज कौन सी शर है? ये ब्राह्मण से पवित्र है, पवित्र है, और ये सारी दुनिया को चलाता हो रास्ता पर। इसके वचन लकड़ते हुए ब्रह्म बात से सब तो ऊंचा सयो। इसमें ब्रह्म के वचन लकड़ते हैं। दुर की बाणी लकड़ती है, हाथों तर पायों तो नहीं लकड़ती वह बाणी। इस तरह नीचे नहीं लकड़ती। 5 कोस से ये भी नीचे काल में रहेगी, और चौबाणी भी काल में रहेगी। को बोलना बोलो, ये भी नीचे के परा पसंती मध्यमा बेखरी, ये भी चौबाणी काल में रह जाती है। और कौन से रह गए? संत महात्मा इन कोसों को भी नीचे कह देते हैं। तो रह गया क्या ऊपर? ऊपर ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण के वचन अगर चल पड़े तुम समझ गए तो समझ गए। इले कभी अशुद्ध मत बोलो न। हमारा मस्तक तो ब्राह्मण सर, हाथ क्षत्रिय से। इस शरीर पर कोई भी कितना चोट में पहले हाथ हड़ेंगे नु। ए क्षत्रियो, तुम्हारे दोहरे तो कईयों के टाबर पकड़े जाते, तुम भीतर बढ़ जाते। तुम क्षत्रिय हो, तुम तो जानवर मार के खा जाते। तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय तो मन को काबू में करया करते थे, दूसरों की मदद करया करते। खड़ा हो को क्षत्रिय हो तो तुम तो कहने के क्षत्रिय रह रहे। क्षत्रिय तुम्हारे बुजुर्ग का नाम ले दो तो पिंडी थर्राती। सामने धर्म को ऊपर शर देगे, हमारे धर्म का ऊपर अपना शर देगे। के करके देख लो।
इसीलिए हाथ इस शरीर की रक्षा करते, इसलिए इसको छतरी कहते हैं। जैसे छतरी घाम को उठती है, मगर दूसरों की रक्षा करता, संभाल करता, वो छतरी है। और दूसरों की छतरी उजड़ काटता, टाबरून बजाता, वो कमीना, वो राक्षस है। और वो किसके, वो तो एक खानदान का बट्टा लगाने वाला होता है, उसको छतरी न करना। तो क्या करना, एक हरिजन कहते हैं जिसको तुम जाति का छोटिया कहते हो, वो दूसरों की मदद करता और कोई ऐब नहीं, वाक्य है वो छतरी का पेशाब से। मेरी बातें गलत हो तो नोट करते जाओ और मेरे पास जाना। ये हाथ छतरी है, पेट वैश्य है। जैसा हमारे सेठ लोग सबको दिया करते, गरीबों भूखे तिसायों को दिया करते, हड़ जुड़वाया करते थे और सबको दिया करते खाने। इस तरह ये पेट भी वैश्य है और नाभि में विष्णु का भाषा है, विष्णु सबकी पालना करता। ये विष्णु रूस गया तो मर जाओगे। विष्णु को ठीक रखो, खाना कम खाओ, शांति रहो। ये पेट में बीमारी हो जा, समझो विष्णु रूस गया, मारे गए। तो कौन हमारा वैश्य रूस गया। वैश्य कहते सेठ को। वो गांवों में बड़े बड़े कहता कर्जा लेनी करा कितने खाते हैं, इसीलिए जो खाया पिया पेट में जाता सारे शरीर को तकसीम करता है। ये हमारा वैश्य है। और तीनों को ले ही जो फिरता, ये हमारे पर ये शूद्र हैं। ये सब ने ले ही फिरते और शूद्र रूस गए तो क्या वैश्य में भी मुश्किल हो जाएगी। अगर वैश्य रूस गया तो शूद्रों नहीं मुश्किल से, छतरी भी मर जाएगा और ब्राह्मण भी खत्म हो जाएगा। अगर दोनों के छतरी रूस गए तो फिर सारा ढंग बिगड़ जाएगा। और जब ब्राह्मण नाराज हो गया तो फिर छतरी भी रही जा और वैश्य भी रही, शूद्र भी बर्बाद हो जाएगा। क्यों पागल है हांडेगा दुनिया में, इसीलिए मस्तक खराब हो जाता। ये चारों का जोड़ा शरीर में था, बाहर नहीं था। न बाहर तो मनुजी ने करया से। जाति दोए है, ईश्वर के जाति बताता हूँ, मानुष कृत नहीं कहता न। ईश्वर कृत जाति दोए स्त्री पुरुष और ईश्वर कृत दोए मैं जब से आस्तिक और नास्तिक। आज हम गुरु भी कई सुल्फा पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं या और नशा करते हैं, उनका तो मुंह देखने का धर्म भी नहीं है न। जो लुकमा खाते हैं, लुकमा विषय विकार करते हैं, उनका मुंह देखना। पिछले दिनों में क्या किसी नाम लूं, कितने कोई गोली तुम्हारा देखा तो ना द्वार कानून क्या क्या हो रहा से। धन इकट्ठा करने लिए कर लेते हैं, फिर धन जिस पास ज्यादा हो गया वो एक बड़ा धनाड़ से धन तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। इज्जत रहो, सुख से जियो। इसीलिए मैं आप लोगों का हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे। किस किस की साख लोगे? अगर सारी दुनिया में सबसे बड़े पलटू जी एक दोहा कहते, क्या कहते, साहिब के दरबार में केवल भगत पियार। वह बात मैं तुमने पहले कह रहा था। साहिब के दरबार में केवल भगत पियार, साहिब भक्ति से राजी। तज दरियो धन के पकवान खाए, दासी सुत भाजी। जब तुम नेम अचार करें वो तेरा कोई, खाए शबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। रचे उदिष्टर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सब का मान सुपच में घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत को कर हंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। के मालिक के घर में भक्ति प्यारी से। कई मेरे पास में आए कि रविदास समार था, भीलनी थी, सुपजरी भील था, माना ब्राह्मण थे। बोला हम किस तरह माना? मैं पक्षपात को छोड़ दे, मैं बता दूंगा। बोला बताओ कि जाति दोष है न? बोला हाँ। पक्षपात तो फिर छोड़ दे। बोला बताओ कि ब्रह्म में लीन हो जाता ब्राह्मण होता। तुम्हारे शास्त्र कहते ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, शरणदास ब्राह्मण सोई। गीता भी ये कि ब्रह्म पछाणे सोई ब्राह्मण। आप बताइए भाई जाति किसकी हुई? इन्हें ब्रह्मलीन बन गए ये ऋषि, ये ब्राह्मण इसलिए कहे जाते हैं।
तुम थारी मर्जी। वाल्मीकि ब्राह्मण था, वाल्मीकि वाले कहते वो तो मारी जाति का था, ब्राह्मण कहे मारी जाति। मैं कहना तुम वाल्मीकि सो, तुम भी कहो हम ब्राह्मण सा, ब्रह्म को पहचान लो। इसीलिए वाल्मीकि जी ब्रह्मलीन थे। सुना ने उल्टा नाम जप्या जगदमिक भय ब्रह्म समाना। क्या उन्हें मर्या मर्या जपे तो एक मिसाल दी जाती है, उल्टा नाम ये नहीं था। तो सोचो एक मिसाल दे बताओ, तुम आए हुए यहाँ से और क्या उल्टे जाओगे क्या? ये कहो हमने उल्टा जाना से, घरी तो तभी पूछोगे ना उल्टे जाओगे। इसीलिए हमारी जीवात्मा सूरत राज धामता आवड़ी से, इसको सूरत कहते, आत्मा रूह कहते। ये राधा स्वामी धामता आई सा, नामी धामता आई से, और यह आण के 3 लोक में फंस गई। जब यह वापस जागी, इसको क्या का उल्टी चाल पड़ी, और उल्टी कर चली आई थी, रास्ता होकर की आई थी, और नीचे आण के विषय विकारों फंस करके न, और यह क्या जीव बन बैठी। कई बार दोहा कहा से, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। ये हंसा बन थे और नीचे उतर के न खोटे कर्म करके न, और कर्मों फंस के न काग बन बैठी। ऊपर किस तरह जा, जिसका भारी वजन सब ऊपर नहीं चढ़ सकता न, इसलिए इसमें वजन भारी हो जाता। किसका? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। ऊपर किस तरह निर्मल हो कि पवित्र हो कि आगे चलोगे तो चढ़ जाओगे। इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से, बातों का मार्ग नहीं है। प्रेम का मार्ग है, करनी का मार्ग से। संतों का मार्ग तो समझ लिया तो समझ लिया। अगर तन वापस चलना है तो संत के छोटा सा हो कि रहना जगत में तजदे न गर्भ गुमाना हो। तेरी देखत बड़े बड़े चले गए, तू देख लिए धर धर ध्यान ना हो। कि छोटा सा हो कि रहना चाहिए संसार में। अभ्यास रोज करया करो, साधन दोनों व्यक्ति। साधन करती करती तुम्हारी सूरत अगर न रास्ता पड़ी तो पकड़ जाएगी। क्यों? करत करत अभ्यास मुड मती हो सुजान। जैसे नेजू पत्थर पर आवत जावत करे निशान, कि वह पत्थर पर निशान कर देती है। इसीलिए तुम राष्ट्र नाम का सुमरण करते रहो, ध्यान में बैठोगे तो तर जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये संतों सत्संग बताऊं सु। रही बात है कि कितना कुछ भी कर लो, हरिजन तो वो बता दिया मैंने, और क्या बताओ। फिर पलटू जी कितनी सुंदर मिसाल देते। साहिब के हरने भजे सो बड़ा है। आप कुणसिया का नाम लोगे देखियो, हरने भजे सो बड़ा है। जात न पूछे कोई, जात न पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोई बड़ा, हरि जाति ना इन्नी हारी। भगवान जात कौन देखी, हरि जाति ना इन्नी हारी। बधिक अजा मेल रहे रहे सजन कसाई। गण का बेसमा रही विवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दास लिया अपने बीच मिलाई। लीना गिद्ध को गोद दिया बैकुट पठाई। पलटू पार्स के छुए लोहा कंचन हो। हरने भजे सो बड़ा भी जात न पूछे कोई। के पार्स पत्थरी होती है, वह ये नहीं देती हो कसाई का घर का लोस है, आगे कि भगवान का घर का लोस है। उसमें स्वभाव कुदरती स्वभाव होता, बिरदी सोना बना देती है। पर ये सुना होगा न, संतम और पार्स में बड़ो अंतर हो जाने। वह लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। के सतगुरु अपने बराबर कर लेता है, बड़ो पार्स पार्स नहीं बना सकता, सोना बना सकता लोहे का। इसलिए सतगुरु अपने बराबर बना लेता। इसलिए सतगुरु की महिमा भारी है। मगर सतगुरु क्या कहते किसन है? आप लोग तो सतगुरु जत्थे को कहते होगे। मेरा 25 साल का सत्संग से छोटा सा, न मेरे को बंदूखा पैरा, न को मेरा अड़दली है, न को मेरा डोडीवान है। समझ के जबरदस्ती बढ़ जाते, भीतर देखेंगे समझते हो गए न मेरा किसी चीज का कोई है, न मेरे से। आजकल तो कबीर साहब का बेटा सु, इसलिए कह देता हूँ। कबीर साहब तो ने लिखी फूटी आंख बबेक की, गिणन संत असंत।
जिसका खेती 10-20 उसी का नाम महंत। 1000 2-2 3-3 हजार मान तो आजकल गुरुओं का खेती चलते, बुरा मान जो मेरा केलोगे। जो बबे की है वो समझ जाएगा मेरी सैन को। और ना कोई गुरु बनया तो आओ मेरे सामने बात करो, मैं बता दूं कि सृष्टि रचे उद्दन ते लेके आज लगे। आजकल के गुरुओं वाली बात किसी ने करी हो तो परम संत आए। आजकल तो दूसरा है मामला से। राधा स्वामी मत की बता दूंगा। स्वामी जी होए पूर्ण पुरुष थे, हजूर महाराज होए पूर्ण पुरुष थे, समझ गए। महर्षि शंवरलाल है पूर्ण पुरुष थे, मेरे महाराज जी पूर्ण पुरुष। कोई बता दो। बाबा जमल सिंह होए पूर्ण पुरुष थे, सावण सिंह पूर्ण पुरुष थे, जगत सिंह पूर्ण पुरुष थे, चरण सिंह पूर्ण पुरुष। उसके पीछे और बात चलती आने लग रही। बाबा सावण सिंह ने लेख है मेरे पास, सारी दुनिया का रिसाला। अब क्यों वो स्वामी जी का भी लेख है, कबीर साहब का। सब मानते हैं कि धर्म जब रामन ने हाथ धरिया उस वक्त दोआ। क्या कहता महाराज सावण सिंह कि जब तक सतगुरु सिर पर हाथ नहीं धरता उसका बाप भी उसका उद्धार नहीं कर सकता न। क्या कहूँ मैं सावण सिंह का बेटा कहूँ, इसमें दुख उठाता हूँ, खोदता हूँ। मन में कबीर साहब की बातें। कबीर साहब ने जब रामन ने हाथ धरिया तो कबीर गुरु धरिया शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गेरी। और वो कहता है ठोड़ में दुर्दरगाह आया सु सरकार का सतपुरुष का हुक्म लेकर की न। फिर भी कहता सतगुरु ने हाथ धरिया सारे कर्म कट गए। ये मैं आप लोगों को क्या कहूँ। कल मेरे पास में एक भाई को किताब, बहुत अच्छी किताब आया, लेकिन उनकी आज 10-12 बार पहल की छवि मेरे हाथ नहीं लगी थी। वो लिया मैं बोला पढ़ियो। मैं कहता हूँ कि वो निरपक्ष थारू ने कमाल कर दिया। आइए कोई जग इनमें हो तो कमल का भेद कबीर साहब ने वर्णन करया। कमल भेद, कमल भेद कबीर साहब ने वर्णन करया से, पर दादू जी ने कमल भेद वर्णन नहीं करा, शब्द का वर्णन कर दिया। नानक साहब ने कमल भेद वर्णन नहीं करा न, तो क्या कर दिया, शब्द का वर्णन कर दिया। कितनों की बताओ, कमल भेद तो कबीर साहब ने वर्णन करया से और किसे नहीं करा। जो उस कबीर पंथी ने किताब लिखी से उसने कितनी बड़ी बातें कि कबीर साहब कमल भेद को वर्णन करके पर्दा रख गए। जो राधा स्वामी दयाल नहीं आम दे तो कमल भेद को प्रकट करने वाला कोई था ही नहीं। उनका ऐसे कि पूर्ण पुरुष आए तो उसके कमल भेद को प्रकट कर दिया। एक शान सा हमारे ऊपर कमल भेद किसे ने प्रकट को नहीं। गरीबदास ने भी ब्रह्म वेदी कही, कमल भेद नहीं कहा न, अटपट कर दिए। इसलिए कमल भेद को समझ गए। जो सतगुरु कमल भेद नहीं बताता वो तुमने मंत्र देता, नाम नहीं देता। नाम तो चौथे लोक में रहता, नाम तो कमलों के ऊपर रहता है। जे का इसलिए हम 5 नाम की बढ़ाई करते हैं। हम 4 काल के हैं, फंस न जाना। नाम तो चौथे लोक तो ऊपर है। को बोले तो बोल लो, मेरे पास जाना मेरे को पहरा नहीं है न। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं अपने सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूँ न। मैं पढ़ा लिखा, हाँ मेरे सतगुरु ने ये कहा था, मेरे तक पूछना नहीं, कुछ भी काम करना। मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ, गूठा टेक कुछ नहीं जानता। राधा स्वामी नाम जाना था। बड़े मेरे महाराज ने मेरे को बंद लगा दिया। किताब मैं ध्यान में समाधि में उठा करता, दोहे बोलिया करता था। चौपाई जब मेरे घर पढ़नी लिखा करते थे। एक प्रेमी ने मैं बोला कमल भेद लिखा, मेरा देखो कमल भेद। जब लिखा देखा महाराज बोले क्या बात है, खबरदार से आगे कुछ लिखा से तो लिखो, अपना साधन करया करो। वह तेरा स्वामी जी कबीर साहब लिख गए, ये क्या लिख दिया आपने। मैंने कहा जी क्या करूं, मेरी लहर उठ खड़ी हुई। कोई जरूरत नहीं, देख दो अभी बोलिया से खबरदार से आगे। मैं तो बंद हो गया। जब धर्मदास के मुंह में कुल्ला ठोक दिया कबीर साहब ने। सुना होगा ना, धर्मदास तो लाख दुआई सार भेदभार ने। क्यों, कबीर साहब ने राधा स्वामी नाम में बताया था धर्मदास को कि कबीर धारा आगम की सतगुरु देई बता, ताए उल्ट सुमन कर स्वामी संग मेला, राधा स्वामी नाम बन गया। धर्मदास बोला जी मैं समझ गया। बोला समझ गया। धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बार ने जय कुल्ला ठोक दिया। राधा स्वामी नाम धर्मदास को बताया गया था।
आगे कुल्ला ठोक दिया, मेरे मुंह में कुल्ला ठोक दिया सतगुरु ने। मैं सतगुरु का प्यारा हूं, पर मैं बातें कह कर आप लोगों ने कबीर का बेटा कहा। कबीर महाराज की वाणी थी। कबीर मार का हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे, ना मानो तो साख भरा दूं। किसके सूर्य वंशी रामचंद्र जी राजपूत, और जुगन जुगन के खानदान में कितने दलीप जैसे बने, कितने बताऊं। इसलिए उस खानदान बनने वाले ने क्या करया, वो है रामचंद्र के खानदान और भीलनी के झूठे बेर खाए जाके। सुनी होगी न मिसाल, रामानंद सागर तो बोल के चौड़े करके दिखा दी रामायण में, झूठे नहीं मान सकता कोई भी। भीलनी के झूठे बेर खाए राम ने। क्यों, तो सूर्य वंश बड़ा तकड़ा छतरी धरवा भीलनी थी। मल के कैसे मीठे लागे भीलनी तेरे बेर, इन बेरा में कोई कोई मीठा, कोई जिनमें दिखे छेर खारा के वो मीठे लागे मन तो के। ये सत्संगियों प्रेमियों में चारों वर्णों का भेद बताया था। ये तुम्हारे संतों ने अंतर में बताया से, समझ गए। और ये दूसरी जाति किसी तरह बना लो थारी मर्जी से, बोले हमारा जो धर्म है ना, ये आर्य धर्म सबसे पहला से, या जाति पाति कुछ नहीं है। बोले मेरा प्रश्न चला था कि परमात्मा भक्ति तो पलटू जी महाराज भी जलालपुर का बाणिया दो दो एक ही डाल के सब ये कह गया। कबीर साहब ही कहता, जात नहीं जगदीश कर संता कभी ना, जो फंसा जात में उलख 84 माँ। इसलिए हरिजन हर का कलेजे की कोर, वो तो हर का कलेजे की कोर से। प्रहलाद भगत था एकला प्यारा, असुर मचा रहे शोर। बालन बाका किया भगत का, ला लिया सर्वस जोर। के सारा जोर ला लिया भगत का, बाल बाका नहीं कर सका नहीं। इसलिए अगर तुम सतगुरु के प्यारे और हरिजन हो, जोर के सारा जोर ला लिया भगत का, बाल बाका नहीं कर सका नहीं। इसलिए अगर तुम सतगुरु के प्यारे और हरिजन हो तो क्या करना सर, हरिजन बन के दिखाओ, अंतर का पर्दा खोलो, अंतर का भेद लो। मर्दो पूर्ण सतगुरु कमल का भेद नहीं, कमलों का भेद नहीं बता सकता, मजलों का तरतीबवार नहीं बता सकता, उसका बाप भी तुमने उद्धार नहीं करा सकता। उन्हें काल दयाल जबान तय कहता, ये नहीं बता काल कड़े से दयाल कड़े। मैं एक बात सुनी कदे छोटा था कि संत टिकट दे दे खोश लेते, क्या कि संत काल का हाथ पर्चा खोश लेते हैं और दयाल का हाथ में टिकट दे देते हैं। मैंने सोचा ऐसा सतगुरु खोजूं कोई कि काल का हाथ पर्चा ले ले, दयाल का हाथ में दे दे मेरी टिकट। घणाए भाजा साधु महात्मा खूब घूमया, बड़े बड़े साधु मिले। हमें कहा क्या समझे उस बात ने, काल के हाथ पर्चा खोसने वाला किसका न, जो कमलों का भेद जानता है, जो मंजिलों को तरते 18 मंजिलों को जानता, वो सतगुरु काल का हाथ पर्चा कुदरती खोस लेता है और उस शिष्य का हाथ में दयाल का पर्चा दे देता। किस तरह, तुम जब जा रहे सो कहीं बाहर दिल्ली जा रहे सो और तुमने बता दे भाई सीधी सड़क जागी, उरत भ्याणी जागी, रोहतक जागी, भादरगढ़ आओगा और सांपल आओगा, डर बता दो और सीधा चला जाना। ये और आगे बता दिया जब भादरगढ़ दिल्ली का सूबा आ जाएगा। इसीलिए सतगुरु कमल भेद लेकर के न और वो भादरगढ़ का निशाना बताइए, काल का ठेका बता देता, ये काल का ठेका सूर है। और उस काल का नाम क्या से, राम झरोखे बैठ की सब का मुजरा ले, जैसे इसकी नौकरी वैसा है फल दे। और गाने बहानी नाथ जिनका, हमारी हेली काकड़ बहरी का बास, मारेगा छोड़ नहीं, चल है गैब की गोली। वह गैब की गोली कौन सी से, कर्म पर धान विश्व रच रखा, जो जस करया वैसा ही चाख्या। वो उस कर्म की गोली चलती है। मगर संतों ने तो काल के हाथ पर्चा खोस की दयाल के हाथ में दे दिया, भेद बता दिया, ये कर्म करे, शराब न पी, मांस न का, चोरी जारी बदमाशी मत करे, ये परहेज से, और दुआई बता दी तरह से नाम का सुमरण करे, और इस तरह कर चलता जा पे आप काम बन जाएगा। इसलिए संत दयालु होते हैं, वह दया करके आगे ले जाते। काल का, जिसने कालकार दयाल का नहीं पता, रोज रामायण बाँचे, गीता बाँचे, भागवत बाँचे और रोज जलसे करता है,
उन्हें ये नहीं पता काल की हद किससे, दयाल की हद किससे, तो किस तरह त्यारेगा? वो कभी नहीं त्यार सकता। मेरा सत्संग सीधा साधा से, मगर मेरे सत्संग को भागी ही समझ सकता है कि मेरे बस की बात नहीं, मैं करड़ी बातें कह देता, ऊंची बातें भर ले जा। मगर ये तो तुम्हारे मेल की बातें ऊंची नहीं कही, मन तो आगे तुम्हारी मर्जी, समझो चाहे ना समझो। मैं सीधी बातें आपने बता दी, आगे और क्या कहूँ बताइए। इसीलिए हरिजन चारों वर्ण तो ऊंचे बता दिए, भीलनी के बेर झूठे खा लिए, और समेत यज्ञ रची पंडवों ने सारे ब्राह्मण झूठे पड़ गए, उसका घंटा नहीं बाजा ने। और जब सुपति जी ने 5 गिलास उठाए थे, घंटा बाज गया। किसने बजा घंटा? वो नाम ने बजा दिया। उसके दौर नाम की कमाई थी। पंडित भी थे, कृष्ण जी भी था, बड़े बड़े थे। नाम तो कृष्ण जी का तो खुद है जपते लोग, क्यों नहीं बाजा? वो काल का अवतार था, वो 3 लोक का था। सुना नहीं? त्रिगुण विषय वेदा निष्त्रिगुण भव अर्जुन के आगे चाल 3 गुणों से, गीता का वचन से। ये 3 गुणों तो आगे चाल, फिर पता लग जा 3 गुणों की भक्ति में पतरा संसार। चौथे लोग को कैसे पाओ यार? कोई मानस मिले तो मिले। इसीलिए वो 3 गुणों में फंस जाते। इसलिए उनका उद्धार किस तरह होगा, वो किस तरह कौन बताओ? इसलिए संत मत का घंटा नहीं बाजा। जब सुपति ऋषि आया, वो ब्रह्मलीन था, उस नाम की कमाई कर रखी थी, उन नाम के प्रताप तक घंटा बाज गया। क्या हमारा परमात्मा पर विश्वास है तो तुम मुकदमे जीत जाते हो। परमात्मा पर विश्वास है तो लड़के हो जाते, बच्चे ने उठे भी हो जा, भीत में बच्चा। परमात्मा पर विश्वास है तो तुम्हारे दूसरी गोली तुम्हारे चाल नहीं मिस हो जाएगी। परमात्मा पर विश्वास है तब आप सनातनी बैठे हो सब के सब, और सनातन धर्म को मानते हो। तो मैं थारी भागवत की बातें बताऊंगा कि राजा सगर का कितने वाला 60,000 थे, और कौन था? कपिल मुनि। कपिल मुनि का शेती विरोध कर लिया उसने। गरीबदास जी भी ये कहते, संता की निंदा कर मूर्ख का डे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरा आप भी दुख होए। हिरणाकश उधर विदारियार मैं मारा कंस, जो मेरे संत नान उसका खोदू बंश। 33 कोट की बंद छुटाई, रावण मारा खेत, कला बढ़ा मेरे संत की प्रगट कर है मोए। गरीबदास सतगुरु का मेरा संत ने निंदियो कोई। ये बातें कही। मगर क्या करा, उस महात्मा शेती बैर बांध लिया उनने। उनका दिन खोटा आ गया। 70,000 60,000 थे, बंदूक और पिस्तौल लेके बाहर को फिर गए। सोचो तुम आर्य सो सनातनी सो। मैंने कथा सुनी, मैं किस तरह माने संत मत की बातों को। हम ऊपर तय कहते हम चौथे लोक के बासी सा, तुमने सतलोक में ले जाएंगे, काटते बचा लेंगे, और खुद डरते लोगों थे। तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ? सगर ने कहा भाई जाइए, मेरे पास अकेले में थारा घोड़ा नहीं बांधा ने। वो कहा नहीं, तेरे घमंड हम देखा तेरे। भाई जाइए, क्या न खाई मांडो। उन्हें टेके नहीं ना करने। सगर नावड़ी तुम ही पानी लेकर के न, और एक बार सुहा 60,000 सुहाओगे। क्या बंदूक थी उसका पैरा? पिस्तौल थे उसका पैरा? कोई नहीं था उसका पैरा। क्या था? राम नाम। अगर तुम राजस्व नाम ले रखा तब तुम्हारा पैरा तो दे रहा से, तुम्हारा विश्वास तब तारा बीमारी भी दूर हट जाएगी। पर विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास टूट जाता है। मेरे पास में कई मन ऐसा है, कैंसर ठीक होगी। क्या क्या था? बोला जी आपका भरोसा था। मेरा भरोसा था, मैं फिर मेरे बाप ने दादा ने क्या न मरण दूंगा। ये तेरा विश्वास है, विश्वास काम करता। निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा। बस मेरे पास में छोरा आया से प्रेमी, मेरा उसके बाप का बहुत प्यार से भाई की तरह मानता हो। छोरा उरा आया उरे से, वो कहने लगा महाराज पाया पड़ गई, सर दे के रोनी आ गया। मैं क्या हुई चांदे? बोला जी माँ आपने बचाया, आपने मेरी मदद, मन तसल्ली हो गया आप तो कि मिसो मैं। हाँ, वो भाई मेरा कहने लग गया इनका विश्वास कौन था? महाराज जी विश्वास हो गया। मैं बोला भाई दुनिया गली बाबा गली पर्चा मांगे पहली, ये तो पहली पर्चा मांगे से जिद पाछे विश्वास, पर्चा मांग के विश्वास कौन कर सकते न। जिद भी डूब जाते। कितनों की मिसाल दूं
फिर भी डूब जाते हैं। इसीलिए ये तो ईसा सांग सब पढ़ते तो कौन तरह से मतलब विश्वास होगा तिर जाओगे। विश्वास रखी काम करया करो, साधन अभ्यास करया करो। मड़ क्या कह रहा था मैं, उसका घंटा नहीं बाज जाने और ऋषि ने 5 गिरा 28 घंटा बाज गया। और जाति का कहते ऋषि के वो भील था। मगर क्यों था भील करे था, तो नाम का अधिकारी था, वो तो खुदा का बेटा था, इसीलिए उसका सारा काम बन गया। इसलिए आप ये लोग ये सोचो कि हम किस तरह करें, ये तो तुम्हारी कमजोरी से। मैं तो सोचा करता जिस दिन जो काम सोचता वो ध्यान में बैठ जाया करता, मेरा तो बनने लग गया, बन जाता। मैं कोई काम नहीं सोचा, मैं ये आज ये प्रकाश देखना से आज ये शब्द सुना। क्या सुना, छोटी उम्र से पंजाब में जाया करता था, एक किताब सुनी थी को बता रहे थे। मैं बाबा सावण सिंह के वक्त में जान लग गया था। जाने ने क्यों, मेरी उम्र छोटी सी, साधु हम बहुत फिरा। तो एक दिन कोई किताब पढ़ रहा, तो मैं को 2 भाई थे। वो दोनों भाई जब आए सत्संग में, हाँ दोनों भाई बैठे ध्यान में, तो एक जना बोला भाई पानी का टाइम से, बोला भाई प्रकाश होगा जिद उठाएंगे हमने पानी लागर चाहे ना लागो। अरे बोला मक्की सूख जाएगी, बोला मक्की सूख जाए, इसकी मक्की सूख गई उसकी सूख गई, मारी कौन सूख गई। जब प्रकाश हो गया सतगुरु आ गया तो उठाए ना कौन उठा, आग लागो पानी का। मैं ये बात सुना था सत्संग, उन दोनों भाई ध्यान में बैठ गए। पानी का टाइम, पानी ला गया, प्रकाश हो गया, जप देशी प्रकाश हो गया। बोला हो गया, बोला ये पानी देखो। पानी दूसरे पड़ोसी बुला रहे, वो देखो पाए कौन नहीं, कह रहा क्यों करके आगा मन बेरा भी कौन। मैं इतना ख्याल था मेरा कि वो अपनी जिद्दी में तो जिद्दी करया करता था कि अगर यो काम नहीं बना, हलवा खांदी जीव घसत घसण दो, आराम बदी लोग हंसे हंसण दो। तुम क्या बैठते हो, मेरा नाम मेरा शीशो मास्टर क्या करता, मेरे पांव दुखण लाग जा, कड़ दुखण लाग जा, मेरा न्यू चक्कर आ जा। अरे भले मानस, राधा सिंह दयाल का ध्यान बैठी, मर जाओगे तो अच्छा से, तुमने मरना तो सही, को विषयों में विकारों में पड़ की मरोगे या परिवार के मोह में फंस की मरोगे। राधा सिंह दयाल की शरण में हो कि मर गया तो कहना मैं तो इस तरह लग गया करता जाने ने आके कोई भाई मरना तो सही इसने। ये सतगुरु की शरण में क्यों जाते हो, पर्ण पक्का करने के लिए कि हमने पर्ण कर लिया, सतगुरु को दौड़े जाए हम यो काम करांगे तो सतगुरु पास जाओ। अगर तुम लोग डाल लकीर पे बच्चों ने नाम देगी, लकीर पीटते हो पीटी जाओ। मैं कबीर का बेटा क्यों कहा, आप लोगों ने बूझा नहीं किसी ने कि कबीर साहब ने कहे छोटी बड़ी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दाव सर्व मारे खेल। कबीर साहब का नारी की झाई पड़ अंधा हो भुजंग, जिनकी कौन गति नित नारी कैसे। ए मेरी माता बहनों, ये न सोचना मैं तुम्हारी घृणा, तो मेरी बहन और माँ हो। मैं अपनी मर्यादा के अनुसार बताता हूँ। कबीर साहब भी सबने माता कहा करता था। इसलिए फिर क्या कहा, कबीर साहब का दौरा तुम सुना नहीं। कबीर साहब का 12 साल सुल्तानी बादशाह ने सेवा करी थी। जब दाके नाम मिला था सुल्तानी बादशाह ने, उनकी साखी मिलती है मेरे पास में। 12 साल क्या हम आए, आ जाओ नाम देंगे। हजूर महाराज स्वामी जी कहता कि कुंवारी लड़की को नाम मत दो, अगर वह शादी ना की उम्र तो 18 वर्ष तक पहले नाम मत दो किसी को भी। अगर 18 वर्ष तक पहले नाम क्या न कहते हो, ये तो न्यू तो मंत्र ब्राह्मण भी देता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, समझा नहीं। ये तो पंजाब में सरदार भी देते नाम, क्या देते, एको सत नाम करता पुरुष निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से भंगुरु प्रसादी जप। कौन दिन दे, या दशनामी भी देते नाम तो ओ हम सोंग हंस परमात्मा चन्मय हम। क्या ये 10 और नहीं दे, दत्तात्रेय वाले नहीं देते नाम, तो ये भी देते, मंत्र देते सब। क्या ओम नमो निमामम मृगवंशनाथम पांडु महासाय चर्चापम। इसलिए आजकल क्या न कोई कहता राधा स्वामी जपी जा। अरे राधा स्वामी तो सारे जपते हो, जब कमलों का भेद नहीं समझे तो राधा स्वामी तुम्हारा वर्णात्मक से। इसलिए कोई कहता के सतपुरुष जपी जा, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम। इन लफ्जों तो नहीं तरोगे, नहीं तरोगे, नहीं तरोगे। आओ कोई बोलने वाला हो तो, अगर मंजिल नहीं बताई तो नहीं तरोगे। 5 नाम क्यों बताए जाते, 5 धुनी अंतर की।
इसीलिए सुमरण कराया जाता है कि पहली मंजिल पर चल, फिर दूसरी पर चले, तीसरी पर चले, फिर चौथी चले, पांचवी में चलेगा, सतखंड में पहुंच जाएगा। और सतखंड में गया बावड़ की नहीं आ सकता, आगे चला जाता। जब तक तुम सुमरण करते रहोगे, इतने कहो तुम्हारा सुमरण गलत है, ध्यान में बैठो, अगर सुमरण भूल गए, जब तुमने आवाज आम तेरी तरतीब और कमलों का भेद पता से, तो मंजिल चढ़ जाओगे। अगर तुमने कमल नहीं बताया किसी गुरु ने, मंजिलों का भेद नहीं बताया तुमने गुरु ने, तो कभी नहीं चढ़ सकते। पहली मंजिल रह जाए और त्रिलोकी का फेरा सो, उसमें रिद्धियां सिद्धियां करामाते आ जाएंगी, बड़े बड़े चांस होंगे और तुम बड़ी बड़ी शक्ति आ जाए थारे में, मगर आगे नहीं जा सकते न। मैं अपना सच्ची बातें बताता हूँ इस वक्त में, गुरु हो तो को बोलो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इसलिए स्वामी जी सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। अगर तुम करनी नहीं करोगे, बात सीख ली कि ये ग्रंथ लेकर के न, तो भी गिर जाओगे, पूरी नहीं कर सकते, बता नहीं सकते न, क्या साधन करोगे। कोई कहता कि उस मालिक का नाम तो निराधार से, निराधार जब तो एक मंत्र से। कोई कहता तो अविनाशी से, अविनाशी से भाई नाश करना जरूर से, क्यों तीन लोग उसका द्वारा से, ये तो मंत्र से, नाम थोड़ा ऐसे। स्वामी जी कोई बेवकूफ नहीं, हजूर महाराज स्वामी जी ने ये कहा से दुनिया ढूंढे त्रिलोकी में नाम रहे। तुलसी साहब भी ये कहते तीन लोग तो न्यारा सो नाम, आगे चलो तीन गुणों तो आगे से। मगर वो कब से नाम तो मैंने बता दिया राधा स्वामी, और तुमने मंजिल बताई नहीं मैं, तो राधा स्वामी नहीं मिला वर्णात्मक से वो नाम तुम्हारी मदद नहीं करेगा कभी भी। किस जाओगे, शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो कहाँ को जा, द्वार न पावर शब्द कर, फिर भटका खा, के द्वार नहीं पाओगा शब्द का। गुरु पूछो सुरत किसका सारा दे की चलती है, थोड़े बच्चा पत्थर पड़ जाते हैं, तेल का मांझ जाता। इसीलिए मैं बताता हूँ सतगुरु खोजो ही प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु को खोजो, पता लग जाता। जब साधन अभ्यास करते चलोगे उन मंजिलों में को, जब तुम खुद ही जान जाओ कौन सी मंजिल का कौन सा नाम से, कौन सी मंजिल का कुछ जगह, कौन सी मंजिल पर सतनाम से, कौन सी मंजिल पर सोम की आवाज आती है, कौन सी मंजिल निराकार की, कौन निरंकार की आती है, कौन सी मंजिल पर सब नाम, धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। बड़ मैं पहले आप लोगों क्या बता, आर्य बनोगे जिद बनेगा, कहा आर्य क्या न कहते, श्रेष्ठ पुरुष को श्रेष्ठ बन जाओ, फिर सनातनी, फिर संत की बात की, संत मत की बातों में समझ जाओगे। इसीलिए मैं आपको बताया, मगर मेरा प्रश्न चला था हरिजनों पर, हरिजनों का विषय मना चित्रा खोल दी, बात रहेगी दो कौन से के। आप ये पूछोगे कि फिर हमारे ऋषि नु का हृदय के शूद्र को शास्त्र न सुना चाहिए, उसके कान में पारा भर दो। और बोले आपने भी यह कह दिया कि हाँ कदे नहीं सुनाना चाहिए शास्त्र, उसका कान में पारा भर दो। मैं भी कह दिया शूद्र को शास्त्र न सुनाओ कभी भी। तो आपने ये प्रश्न तो नहीं करा, किसी दिल में आई होगी, शूद्र में बताया गया आपने कि जो शराबी कबाबी राक्षसों को और कभी भी शास्त्र मत सुनाओ न, उनको उनका राक्षस कहा कर देते, शराब मांस खाया कर दे, उसमें मांस सुखा लिया करते थे। किस किस की बातें पूछा, मेरा पड़ोसी सा था, और वह हंडी भर लिया करते थे, खाया करते थे, शराब पिया कर, उन्हें बदबू आया करती थी, और वह राक्षस थे। उनको ये कह दिया इनको ना सुनाना शास्त्र, क्यों, ये क्या अधिकारी नहीं है। इस तरह मैं क्यों कहता हूँ कि जो शराब पीता मांस खाता खोटे कर्मी है, वो नाम दान लेने के लिए आता है, तो उसको पहले नेम करवाओ, नेम कराओ तो शुद्ध से, उसको नेम कराओ कि शराब पी लिया तो सर्वनाश हो, शराब नहीं, मांस नहीं खा, चोरी नहीं, जारी नहीं करेगा। जो वो नेम कर लेता तो फिर वो क्या शुद्ध नहीं रहता नहीं, फिर नाम सुना दो। और जब वो ये काम करता रहता कोई, वो शुद्ध से हो, तो कई नेम करके गिर भी जाते हैं, तो केवस की बात है, वो नाम फायदा भी नहीं कर सकता उनका किन में भी, वो तो गिर जाएंगे। नाम तो वो ही फायदा करेगा आज जिसने नाम का सुमरण किया, बचनों पर चला। नाम बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा, यही तो एक बात समझना चाहिए।
नाम तो सारी दुनिया जपे से। राम राम सब कह ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीजनी तुलसी नंद किशोर। वो तो प्रेम का आदर्श है। इसीलिए नाम तो गुरु की दात, नाम नाम सब कर नाम न चीन्या को, नाम गुरु की दात हर नाम को आवश्यो। अब ये कोई नहीं बता दात कौन सी है, क्या किसी ने आण की बिठा दिया ले भाई सुन ले तो नाम दे, ये दात नहीं है न। दात उसको कहते हैं कि आ भाई 10 प्रकार का शब्द तेरा अंतर गूंज रहे को न्यारी न्यारी ठिकाने बूझ, और अंतर के जिम 18 मंजिल न्यारी न्यारी ध्वनियों को सुने, और इन 18 मंजिलों का रंग रूप तेरा गाऊंगे न्यारे इनको देख, ये समझ गिर न जाना किते हुए। ये है सतगुरु की दात। 52 अक्षर तेरा अंदर हैं, उन तक वेद बने, उनको देववाणी कहते, अंतर में बने से। ये जितने छठे चक्कर तक नीचे नीचे नाम से ये तो पिंड के हैं, और जो सतलोक तक नीचे नाम है ये ब्रह्मांड के नाम है। ये नाम सतलोक में जाके और मिलता। इस नीचे क्या बताया, नाम कहते काफी लोग गाते रहते, मन क्या कहा, ये मंत्र है। इन तक सुरत किस तरह चलेगी, मंजिलों का भेद नहीं तो नहीं जाएगी। घना करोगे जप्या तो शून्य हो जाओगे, सुन आ जाएगी, हालन टल पता होगा, बेसोधी होगे, बड़ा आगे मंजिलों का पता नहीं तो गिर जाओगे। थोड़ा प्रकाश देखा उसमें डूब जाओगे, आगे नहीं जाओगे न। इसीलिए धुनी बताई जाती है कि वह धुनी सुनो, और धुनीता फिर अगली धुनी सुनो, डटो मत, आगे बढ़ते चले जाओ। इसलिए उन्होंने बताया कि स्वामी जी महाराज ने आड़ करके ने और कमलों का निर्णय करा। फिर उनके गुरुमुख थे शालिक राम, उन खुल उनका शब्द दिया से कि इनका वो लिखने वाला के कबीर पंथी के गुरुमुख उसी का कहूँ सो हमारा अनुभव लिख के दे दिया। उसने गजब कर दिया कि इतना भारी लिखा कमलों का भेद, और बोला किसे नहीं लिखा, मन तो बेरा मत पढ़िया लिखा, सुन ली थी। इसलिए बताता हूँ, मतलब ये बात मैं कई बार कया करूँ, अनपढ़ सुन तो भी ये सुन ली, तो भी ना सुनी तो भी कहा अर्दा कि सतगुरु का घर बड़ी दूर से, सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। इसलिए अपना साधन अभ्यास करो। एक शब्द सुनाऊंगा, मेरे मन का 2:15 हो गए होंगे, उन्हें 3 बज गए भी गणिए तावड़े तावड़े। भाई को गुंठी दो, लंबरदार भी काम को नहीं करे गुंठी बिना, यह ऐसे के नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे कहूँ साख बरस सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। गगन में आवाज हो रही जी
पूरण आरा पूरे रे यारे अलख पुरस निर्बाणी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी एक बीज सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया क्रिया न्यारी न्यारी जी दाता मेरे न बाग लगाया खूब खिली फूल बड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी गगन मंडल में गैया रे ब्याई गगन मंडल में गैया रे ब्याई धरते पे दैय जे माना जी मैखन साधु जन लेगे छाछ जगते बर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी ओहंग सोहंग बाजे रे बाजे ओहंग सोहंग बाजे रे बाजे त्रिकोटि धन समान जी पेड़ा पिंगला सुख में न साधो बंकनाल उलटनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया कृष्ण नाय बुधानी जी इमरत छोड़े विशेर से पीवे उल्टी फांसे फसानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी कह कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की वाणी जी अपना शीश नजर भर देखो ये अमर निशानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है
कोई ब्रह्म ज्ञानी रहेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। बैठे रहो। ये कबीर साहब की वाणी सर में कबीर साहब की बात भी कहूँ था, किसी को याद नहीं होगी ना। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। मैं क्यों कही थी, मैंने भी कही थी मैं कबीर का बेटा इसलिए बोलता हूँ। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, सब न मानना पड़ता, कोई भी ऐसा नहीं है न। मगर कबीर पंथी वो ऐसा जो मंजिलों का भेद जानता। मंजिलों का भेद कहते हो तो तेज पूंछ से, तेज पूंछ तो पहली मंजिल पर भी आ जाता। इसीलिए नाम के बारे में प्रश्न चला। कबीर साहब ने सुल्तानी बादशाह नाम लेने के लिए गया था और जाके सेवा करी उसने खूब। क्या नाम बादशाह नाम दे देता तो नूक भी कोई बात न सुधर जाए। के सुधरे टेम तो पहली तो सुधर जा सुधर जा। छोड़ छोड़ के बाल कहाँ के होया मड़केरा कितने मेरे पास में आते हैं ऐसे लोग बिगड़े हुए। तो सुल्तानी बादशाह का नाम दे दे महाराज। कबीर साहब बोले भाई सेवा कर पहली। वो सुल्तानी बादशाह सेवा कर, तानी तने नली भरे काम करे खूब छुट्टी का। एक दिन माता लोही करने लगी ने 5-6 वर्ष हो गए बेचारे थारे बासी टूक खांदी। नाम न्यू ही नहीं मिलता न, बड़ा मुश्किल से मिलता। मैं तो कई जगह फिर आने में ये बात कौन ली, मैं अगला क्या ढंग देखा तो मैं नाम बुझ जाए कोनी। जो गया सो नाम लेना अगर ढंग दे मेरा मन नहीं माने, मैं नाम कौन लिया न। जैन साधु महात्मा दौड़ गया उन तो कोई बात सुनी, बड़े संता दौरे पता नहीं मेरा कर्म हिस्सा कोई किम्य कर दे। कई तो छोरियां 5 दबाम दे पाए, हाँ ये खुद डूब रही तन्ने के त्यारेंगे। कई कुछ कर दे पाए, साधु भी कई इस तरह सुल्फे गांजे पीन दे पाए। लोग उनकी बढ़ाई बड़े महात्मा से मैं तो महात्मा उरे किसने भाई खान पीन के मगर बात के थी। उन्हें 6 साल सेवा करी, कहने लगी कि तो नाम दे दे बेचारे ने। बोला लोही काबिल नहीं हुआ से। बोला क्यों कर को नहीं हुआ ने, तो उन्हें बेचारा सेवा करनी कै साल हो गए। बोला अच्छा तो आज बताऊंगा। बोले बता। वो कबीर साहब बोले बादशाह के हाँ कि मेरा कमंडल दरिया वो ले आइयो। वो कमंडल जाने के लिए गया। लोही समझा रहा कि ऊपर जो लकड़िया दीवार के नीचे को उन ऊपर ते कुंडा भर की तांसड़ा कूड़े का घेर दिया सुल्तानी बादशाह ऊपर। जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ दिया नू देखा ऊपर। बोला कौन ही रहा बलक बुखार मारूंगा तैस मैस कर दूंगा। मेरे ऊपर कूड़ा गिरनिया तन बख्शू को नहीं आने। वो उल्टी आई अनकड़ा बता के होया। बोला न्यू बोला बोले काबिल नहीं हुआ से। इसीलिए काम करो मत लोभ फिर जबले घट में खान। तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। तुलसीदास जी के वो न्यू कर दी 12 साल गुजर गए। ने बोला लोही के आज हो गया वो काबिल हो रहा। बोला वो उसाई दिखा मन तो। बोला तने के पता हम साधु हमने पता से। बोला किस तरह। बोला ले जा। उदन गोब के था जरा राख कूड़ा था माटी थी। बोला हाँ आज तो गोबर पेशाब किम्मे घोड़ ले। उन्हें सारी भूंडी चीज घोड़ के बाल्टी में और फाक के लारे डाड़ू पर तो दर्द दे घेर दिया उसको ऊपर जा था। इसी तरह कमंडल डाउन गेरा ऊपर तगड़ दी ऊपर न्यू देखा। बोला वाह रे वाह यो सर तो गोबर गु कोड़ो जोगा भी कौन था, गोबर जोगा भी कौन था। तन इतनी कदर तो कर दी सर की यो गोबर कूड़ा घेर की ने। यो किसे काबिल ही था यो सर तने बड़ी दया करी आज इसका इतना आदर मान कर। बोली नहीं बोला आज यो काबिल हो गया इसका पर्स भांडा पवित्र से। इसीलिए नाम का देना लेना बहुत हिस्सा से। हम तो नेम टेम साधुआ का तो वो भी नहीं रख सकते। पर मैं आप लोगों ये नहीं कहता ने सुधर जाओ उतने अच्छा से ऐबन छोड़ो सुधरने की कोशिश करो। जाने ने ये मेरा काम था इतनी बार में इनको सत्संग का कया था ने नू के एक बार आज यो आज आश्रम में सत्संग हो रहा से दिनों संगत बार तारी से। मर मैं इन बड़ों के न घेर लिया रस्ते मन बेरा कौन था जन्मदिन से के होया करे समझा नहीं। ये बोले जी मारे 1 घंटा जी मैं आ जाऊंगा। फिर गए बोले 1 घंटा नहीं तो बोला माड़ा बखत आज संगत बहुत है मैं अच्छा आ जाऊंगा।
फिर दूसरे गए, बोला जी नाम दान भी देना समा अच्छा। मने कहने लगे के करो सत्संग हो था भाई, हाँ भर लिया, आगे टाल कर दूंगा, क्या करूं। मने मेरे नाम के उसकी मन ने मेरे जीवन चरित्र की क्या जरूरत जन्मदिन की। थारे लिए मुबारक हो जन्मदिन मेरा, मेरे लिए तो अच्छा कौन था। थारे लिए मुबारक, मन तो मेरे सतगुरु का जन्मदिन था, नौमी का कनाकता नौमी का, उससे दिन चौड़ा छोड़ दिया तुमने, और नौमी ने जन्म लिया था। तो मृत्यु का दिन नहीं मनाना चाहिए, संतान तो जन्मदिन मनाना चाहिए। संत जब दुनिया में आता संत तो कितनी खुशी, फूल बरसते, और चला जाता दुनिया के कर्म फूट जाते। इले वो दिन भागाड़ा होता। धन जननी जिन जाया असुत संत सकीरी, पलटू दास सोए सतवंती जिन संतन गोद खिलाया है। धन जननी जिन जाया असुत संत सकीरी। इले भाई सत्संग, कल का सत्संग मेरा सार में आश्रम में, समझ गए। और बात ये से नामदान के कह रहे थे, मेरा मदद करने वाला तो सह नहीं ने। फिर भी मैं देखो कई बार तेन उठन नचाया, बिठा दिया। ये मैं सत्संग तो न सुना, 2 घंटा करीब पूरा बैठ लिया। और फिर मैं नामदान के लिए भी पूरा टाइम लागे, यूं कोई 5 मिनट 2-2.5 घंटे डेढ़ लागे जा, 2-2.5 तो कमलों सारा भेद समझाना। वो नामदान उसका होता है, समझ गया न। 2 मिनट में नहीं होता न कुछ भी। इरे नामदान वाले होंगे तो उनमें मन टेम लगेगा। अब देख ले अकेला बेचारा नाई का कित हो, सुनी से न मिसाल, तो इसलिए मिसाल तो बताऊं कौन न। ये एक बेर गेली पड़े, गेल ने रुक के मारे, बोला निर्वाण का निर्वाण भाई सुन लिया, बता दूंगा। ये कहते भाई वो गोले पड़ा, तुम बता। निर्वाण का सत्संग कहता है कैसे, 16 तारीख का दिन का से निर्वाण सत्संग शमशेर सिंह का सदाए होया करे से। एक बात और बता दी फिर कर, 27 तारीख का जींद का से आश्रम लिया बनाया करें से। और बता दी तो 20 तारीख का दिल्ली से पाड़ में सत्संग। फिर और बता दे 14 का यूपी में से गोड़ा नून किच्छी से बना पानीपत पर से 20-30 कोस पर है। 18 का छछड़ाना कड़े से भेरा कोई भाई मैं तो बता को ले जा उठे चलिया जा सो। 23 का जी सिरसत आगे दोथड़ गांव है उधर। 23 तारीख का सिरसत आगे बताओ दोथड़ से कैसे, दोथड़ से उठा बताऊं से, समझ गया न। इले मन को ले जा चलिया जा। को बंदर ने पूछने लगा, बोला कड़े घूम के आया। बोला भाई कितने को नहीं घूमया, मेरी तो जेवड़ी पकड़ रखी, बाजीगर ले जा उठे चलिया जा था। मन ने के बेरा तड़का सार का बता, मन तो भाई जेवड़ी पकड़ रखी से जड़े ले जा उठे चलिया जा सू। और मिसाल बुझत को जाट बैठा था ऊंट पर, और ऊंट था वड़ बादी, और उसकी नकेल गई टूट, ऊंट की नकेल टूट गई। तो न क्या करया, बाजा जान ला रहा ऊंट को मिल गया जमींदार। बोला कोई काम जाएगा भाई। बोला भाई इसने पूछे ले जा उठे जा, इसी नकेल गई टूट में कड़े जाएगा बेरा ने यो ले जा उठ जा भाई, नकेल टूट रही जड़े ले जा उठे चलिया जा। सुन नचाऊं से खड़िया के करूं, देखो एक इनका और टूक खांसुर सारा दिन नचाऊं से। इसीलिए क्यों नचाऊं से, ये तो मेरे के मांगे थारा प्यार से, बड़े मेरे गुरु ने ड्यूटी दी, ठीक है मेरी ड्यूटी से हुक्म से तो काम करिए। तेरे लिए महर्षि शोभरलाल लिख के गए ड्यूटी, तुम तो बहुत पहले बताओड़ी से ड्यूटी, तो उनका करने तुम अपना काम करता हूँ। मेरे दुख आओ सुख आओ उनकी मर्जी से, मैं तो एक चरखा हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ। मैं गुरु पीर नहीं हूँ, मैं तो सेवक का काम करता हूँ, जो सेवक काम करता है इस तरह। जाने मैं अपनी ड्यूटी अपना दुख सुख नहीं देखता न, तुम्हारे दुख को देखता हूँ। इसलिए भाई सत्संग हो गया, ठहरने वाले ठहरो, जाने वाले जा। एक बात और सुनो, ये मैं बैठता हूँ तब सेवा देते हो, तुम सेवा डालते हो पत्थरों में डालते हो, भगवान देखता है, तुम देने वाले भगवान देखने वाला। मेरे को दिखाई क्या करोगे बताओ। जब मैंने भगवान मानू तो मैं भी देखूं सू, और जब मैंने ईसाई सम थारे भाई गिरिया हुआ समझो दिखा के जा, तो थारा महाराज वर्गा गिरिया को देख की और बड़ाई करे थारी। जिन्हें सेवा डालनी पात्रों में डाल दो, थारा भगवान जाने तुम जानो। मन जनाई क्या करोगे, पुन थारा से मेरा से को नहीं,
थारा काम से मेरा कोई काम को नहीं, डालोगे तो थारा ना डालो, थारा मेरे को बैठा के क्यों नचाओ। भाई महाराज जी बैठा जी सेवा दे रहे, क्या न मैंने बैठा और क्या न करो, तुमने देना थोड़े दे दो, सेवा ही तो नहीं चलता रहेगा। अच्छा एक बात और, सभी खुशी की बात से मैं तो मेरी जिंदगी बता दी। भला यो इनका सत्संगियों का, यहाँ के जो सत्संगी है भाई तो अपनी मर्जी तो और चाहे कमेटी बना ले, मन तो बेरा कोनी ने मड़िए लाला जी सर कई भाई से भाई, इनका जुग जुग भला और मालिक इन सत्संगियों शांति देर में तो जितना है तो सब को सब ने शांति दे, रोटी देर कपड़ा देर शांति देर, रहने के लिए मकान दे मालिक तुमने। पर मैं क्या कहता हूँ इस आश्रम में मन जकरा कर दिया भंडारा सदा भर चालू होना चाहिए। इन कल ते कह दिया लाला जी ने के कल तक हम शुरू कर देंगे, एक टाइम सवेरे दोपहर आओ 12 बजे पहले टाइम बन जाएगा कि कोई आओ रोटी खाओ। इस तरह न करया से भाई, क्यों धर्म करे धन ना घटे, नावन घटिए नीर, दोनों हाथ उड़चे कह गए दास कबीर। दूसरे का धर्म धजा धसके नहीं धसके तीनों लोक, खैर आयत में खैर है, आत्म आत्म क्या आत्म पो, तीजा आत्म पो। मैं तो यही शिक्षा सुर यही बताऊं सु भाई, नाम ले रखा उनके लिए कितने तो ले रखा उनके लिए 2 घंटे चाहे ध्यान में बैठा करो। मंजिलों का पता पूरा नहीं मिला तो गिर जाओगे, राम अटक जाओगे, फिर आगे पूछना मुश्किल, क्या पता फिर कट्ठे फंसोगे कि जाओगे। पूरा मिल गया तो मंजिल अपने घर पहुंच जाओ। यो अच्छा टाइम मिला सबको राधा स्वामी।